गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका दोस्त लेखक जीएस रिचमंड। फाइनेंशियल एजुकेशन में आज मैं आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी के कुछ कोट्स हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत ही आपको जानना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है और ये बहुत काम आने वाली बातें हैं। सो मैं कुछ कोट्स रॉबर्ट कियोसाकी के आपको लिखाऊंगा, आप इसे नोट करें, लिखें। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रगल। फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफ्टन द रिजल्ट of people working all their lives for someone else. वित्तीय संघर्ष अक्सर उन लोगों का परिणाम होता है जो अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करते हैं। यानी कि जिन लोगों को फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है वो उन लोगों का परिणाम होता है जो किसी के लिए काम करते हैं। यानी कि आप जॉब करते हो, जहाँ किसी के अंडर काम करते हो तो आप किसी के लिए काम कर रहे होते हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे होते। तो इसके कहने का मतलब है कि संघर्ष, जो वित्तीय संघर्ष उन लोगों का परिणाम होता है जो अपना सारा जीवन किसी और के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है रिच पीपल एक्वायर एसेट्स Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities. That think they are assets. एसेट्स। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब जो सफल लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो संपत्ति इकट्ठा करते हैं। और मिडिल क्लास और गरीब लोग जो होते हैं वो लाइबिलिटीज़, यानी कि उनकी लाइफ में लाइबिलिटीज़ होती है, देनदारियां होती है, तो इसके कारण वो गरीब होते हैं। और अमीर लोग क्या करते हैं कि वो एसेट इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं। और गरीब और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो लाइबिलिटीज़ इकट्ठी करते हैं और सोचते हैं कि ये संपत्ति है, यानी एसेट है। कैसे सोचते हैं? पहले तो आपने ये जानना है कि संपत्ति क्या होती है, एसेट क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई गाड़ी लेता है तो गाड़ी एक लाइबिलिटीज़ है। जहाँ कोई और जो वस्तु है वो लेता है, ख़रीदता है, जिससे उसके ऊपर देनदारी आ जाती है किसी तरह की, तो वो होता है लाइबिलिटी। तो अमीर और गरीब में यही फ़र्क होता है कि अमीर लोग अपने एसेट इकट्ठा करते हैं। एसेट वो होता है जिससे इनकम आती है,
जिससे कोई इनकम आती है, हमें पैसा आता ही आता है, जाता नहीं है, वो एसेट होता है। लाइबिलिटी वो होती है जिससे जेब से पैसा निकलता है, जाता है, आता नहीं है, वो लाइबिलिटीज़ होती है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट कोड जो है वो है आई एम कंसर्न्ड दैट टू मैनी पीपल, आई एम कंसर्न्ड दैट टू मैनी पीपल आर फोक्स्ड टू मच focused too much on money and not on their great and not on their greatest wealth which is their education। ये लिखते हैं, मुझे चिंता है कि बहुत से लोग धन पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि उनकी सबसे बड़ी दौलत पर, जो कि उनकी शिक्षा है। ये रॉबर्ट कियोसाकी का ये मानना है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो सबसे बड़ी दौलत है। तो ये बोलते हैं कि मुझे इस बात की चिंता है, मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि ज़्यादातर लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन के पीछे भागते हैं, धन पे फोकस करते हैं कि पैसा आ जाए, किसी भी तरह आ जाए। सीखने में, एजुकेशन में फोकस नहीं करते। कोई भी काम करते हैं तो वो सीख के नहीं करते, उसकी एजुकेशन लेके नहीं करते, स्पेकुलेशन में विश्वास करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। और नेक्स्ट जो कोट है वो है द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रिच पर्सन, द ओनली डिफरेंस between the rich person and poor person is they choose their time। अमीर व्यक्ति और गरीब के बीच एकमात्र अंतर ये है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोगों में यही फ़र्क है कि वो अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, यानी अपने समय को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, और उनमें यही फ़र्क है। ये बहुत बड़ा अंतर है। उनका जो टाइम को यूटिलाइज़ करने का तरीका अलग है, उनका अलग है, और ये फ़र्क है कि हम टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, टाइम का कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। ये
उनमें गरीब लोगों में और अमीर लोगों में, सफल लोगों में और असफल लोगों में ये फ़र्क है। सो ये तो थे कुछ कोट। मैं और भी बहुत सारे कोट हैं, ये लिखा मैंने इसलिए है कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह याद हो जाए, पता चल जाए कि ये क्या है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब में, फेसबुक में आप इसके कोट्स पढ़ते होंगे, लेकिन वो इस तरीके से वो दिए होते हैं, पब्लिश किए होते हैं कि हम कई बार उन पे ध्यान नहीं देते, जहाँ हमें कोई एक्सप्लेन करके ऐसे नहीं बताता जैसे मैंने आपको बताए हैं। और आप इनको ध्यान से पढ़ना, देखना कि उन लोगों के सोचने में और हमारे लोगों में, हमारे जो सोचने का तरीका है उसमें क्या फ़र्क है, और जो हमने स्कूल कॉलेज में एजुकेशन ली है उस एजुकेशन में और इस एजुकेशन में क्या फ़र्क है। क्या हमें ये बातें बताई गई है? अगर नहीं बताई गई तो आप अभी सीख सकते हो, चाहे आप किसी भी एज में हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि एजुकेशन का कोई समय नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। आप किसी भी वक्त किसी से भी सीख सकते हो, पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।